अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे और आपके रुझानात देखकर मैंने उर्दू सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने एक लेसन दिया था कि हरूफ तहजी की पहचान। अब मेरा ये लेसन हरूफ तहजी से ही मुतल्लिका सरगर्मियों के बारे में है। आप इस सरगर्मियों के जरिए बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस ला सकते हैं कि आया उन्हें इन हरूफ की पहचान सही तरीके से हुई भी है या नहीं। मुतल्लिका हर्फ तलाश करके इसके गिर्द दायरा लगाएं। जैसे कि इधर बे है तो हम बे का पूरा खानदान लिख कर देंगे और बच्चे से कहेंगे इसमें से सिर्फ बे को पॉइंट आउट करें। पे, ते, बे, से, टे। अब बच्चे से कहेंगे कि इस तरह की कोई शेप है और वो क्या है, उसको अंडर सर्कल करें। तो बच्चे को इस तरीके से अंडर सर्कल करना होगा। चे है तो हम इसके पूरी फैमिली को उधर लिखेंगे, हे, खे, चे, जीम। चे किधर है बच्चा बताएगा और अंडर सर्कल करेगा। शीन है, ये पेयर बनते हैं, इसके साथ का पेयर हम लिखेंगे और साथ इसको भी लिखेंगे, लेकिन इस जैसी कुछ और अशकाल भी हम इधर लिखेंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और सोचने पे मजबूर हो। बच्चे को बताएंगे ये क्या है और इससे रिलेटेड शक्ल किधर है। काफ भी पेयर ऑफ लेटर्स में आता है, इसके लिए हम कुछ इस तरह की शेप्स और भी लिखेंगे, पे, गाफ, काफ, फे। इससे रिलेटेड शेप ये है और साथ पूछें कि इसको कहते क्या है। इस तरीके से तोय भी जो है पेयर ऑफ लेटर्स में आता है, हमजा, हे, सोए और तोय। इस तरीके से आप जब भी एक या दो हरूफ सिखाएं उसके फौरन बाद इस तरीके से एक सरगर्मी लाजमी करवाएं ताकि साथ साथ पहचान का अमल भी जारी रहे। इससे रिलेटेड अगली सरगर्मी है, इसके बाद क्या आता है। इससे भी बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रैक्टिस हो सकती है। यानी कि पे लिखें तो आगे छोड़ दें, डाल लिखें तो आगे जगह छोड़ दें, सीन लिखें तो आगे जगह छोड़ दें, तोय लिखें तो आगे जगह छोड़ दें, फे जगह खाली, काफ और जगह खाली। और बच्चे से कहें कि पीछे से पढ़ के उसके सामने बेशक आप हरूफ तहजी की पूरी मशक जो है, पूरी हरूफ तहजी उसके सामने लिखी हुई है और बेशक उधर से वो ढूंढ कर लिखे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो मशक करता रहेगा तो उधर से ढूंढ कर लिखने की भी उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली सरगर्मी है नुक्ते लगाकर हरूफ मुकम्मल करें। जब पूरी हरूफ तहजी बच्चा सीख जाता है और उसे नुक्तों के हवाले से कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से आप एक मशक करवा सकती हैं कि ये फैमिली वाइज और पेयर वाइज हरूफ तहजी लिखी हुई हों, लेकिन वो नुक्ते लगाकर खुद इनकी पहचान करवाए। यानी कि अलिफ के बाद बे है तो एक नुक्ता, पे के नीचे 3, ते के ऊपर 2 और टे के ऊपर तोय, से जीम के अंदर 1, चे, हे के ऊपर कुछ नहीं, खे, दाल आगे डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, सौद, ज़ात, तोय, ज़ोय, आइन, गाइन। इस तरीके से आप मशक करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और सरगर्मी है, हर्फ को हर्फ से मिलाएं। यानी कि कुछ हरूफ इधर हों और उस जैसे हरूफ आगे पीछे करके लिखे हुए हों और एक लाइन की मदद से बच्चा हर्फ को हर्फ के साथ मिलाएगा। इस तरीके से आई होप अगर आपने इस तरीके से बच्चों को सरगर्मियाँ करवाएं और ये नहीं कि जब पूरे हरूफ तहजी ख़त्म हो जाए तो तब आप ये सरगर्मियाँ करवाएं। आप वक्तन फ़वक्तन करवाते रहें, 2 हर्फ दें फिर सरगर्मी, फिर 2 हरूफ दें फिर सरगर्मियाँ, ये साथ साथ आप मश्क करवाते रहेंगे तो आपके बच्चे की हरूफ तहजी अच्छी तरीके से मुकम्मल हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।